तो हम लोग आज इस वीडियो में बच्चों सब लोग हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। तो कैनिज़ारो कौन था? कैनिज़ारो आज हम लोग सीखेंगे बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के पहले हम लोग एक दो बात सीख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का एक मोस्ट फेमस रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। उससे पहले मैं एक दो बात बोलना चाहता हूँ। देखिए बच्चे, बात ऐसा है, कैनिज़ारो जो है स्टैनिस्लाओ कैनिज़ारो, साइंटिस्ट का नाम है स्टैनिस्लाओ कैनिज़ारो, एक इटालियन केमिस्ट था जो पार्टिकुलरली ये सब में ये रिएक्शन डिस्कवर किया। अब ये रिएक्शन पढ़ने के पहले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिकुलरली हम लोग एल्डिहाइडिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड कंपाउंड इस पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में अंडरगो होता है, ठीक है? तो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कोई भी कंपाउंड में जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, CO, क्योंकि हम लोग को पता है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन का सराउंडिंग में 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड किया है और 2 कोई भी ग्रुप रहे। नॉर्मली हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए कोई भी कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए एल्डिहाइडिक कंपाउंड ही करते हैं, एल्डिहाइडिक कंपाउंड, ठीक है? एल्डिहाइडिक कंपाउंड और कोई भी एक R ग्रुप। R क्या है? कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, आराम से सुनना, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है या कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है? कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है। मतलब कार्बोनिल का रेस्पेक्ट में, ये बात पहले हम लोग को देख लेना है कि कार्बोनिल का रेस्पेक्ट में मैं कहने के लिए ही बता रहा हूँ जस्ट, जैसे CH2 CH3 है और इस केस में सपोज और एक R है, कोई भी हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप आपको देख लेना है। कार्बोनिल का रेस्पेक्ट में जो कार्बन शुरू होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन, तो इस केस में भी अल्फा कार्बन है। आपको देख लेना है पार्टिकुलरली कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए कार्बोनिल का रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, वो उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और ये स्पेशली कौन सा टाइप का कंपाउंड है? कीटोनिक टाइप का कंपाउंड है। बट हम लोग को फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एल्डिहाइडिक जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, उसमें आपको देख लेना है जे जो अल्फा कार्बन है उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, ठीक है? तो मतलब आपका एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? एसेंशियल क्राइटेरिया ये है जे कोई एल्डिहाइडिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है? और एल्डिहाइडिक कंपाउंड में कोई अल्फा कार्बन होगा तो उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है ना? अल्फा कार्बन हो सकता है, बट अल्फा कार्बन के साथ क्यों? अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये बात सब कोई जानता है, जे अल्फा हाइड्रोजन होता है अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है ना बच्चे? तो बात ऐसा है, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और उसमें कोई अल्फा कार्बन हो या नहीं हो, बट अल्फा कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बट एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए, जैसे मैं एक सिंपलेस्ट एक एग्जांपल उठा रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल उठा रहा हूँ, आपको एक बार देख लेना है। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल उठा रहा हूँ। लेट्स से अबाउट आपके पास सपोज
फॉर्मल्डिहाइड है, आराम से देखना बच्चे, जैसे आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे तो एल्डिहाइड ही प्रेजेंट है, इसमें कोई अल्फा कार्बन भी अल्फा कार्बन तक भी नहीं है। तो आपको देख लेना है, ये अल्फा कार्बन नहीं है तो एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें जब भी हम लोग कैनिज़ेरो रिएक्शन करते हैं इसका 2 मोल लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। कैनिज़ेरो रिएक्शन होता है 50%, जो रिएजेंट होता है 50% NaOH, एक्वस NaOH होता है, एक्वस मतलब वाटर में डिजोल्व रहता है, ठीक है ना, वाटर में डिजोल्व रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है एक हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं और सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। इसमें जो कंपाउंड हो जाता है CH3OH प्लस इसमें हो जाएगा HCOO नेगेटिव Na प्लस, मतलब एक हाइड्रोलिसिस फाइनल प्रोडक्ट जो दे देगा आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मिंग एसिड। क्या है ये, कौन सा रिएक्शन, ध्यान से देखिए, एक एल्डिहाइड कंपाउंड था, एक क्या था, एक एल्डिहाइड कंपाउंड था। एल्डिहाइड कंपाउंड ये क्या हुआ, अल्कोहल हुआ, आराम से देखना, अल्कोहल हुआ, और अल्कोहल और एक मतलब पार्टिकुलरली यही फॉर्मेशन होता है, मतलब एक सोडियम सॉल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। आप फर्दर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना, फर्दर आप मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन होता कैसे है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शन होता कैसा है, पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं जी। तो देखिए एक बात इधर ही मैं बोल सकता हूँ, देखिए एल्डिहाइड से अल्कोहल हो रहा है और एसिड हो रहा है, ये वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो मतलब एल्डिहाइड एक हम लोग जानते हैं कि कोई भी अल्कोहल को हम लोग जब ऑक्सीडाइज करते हैं आइदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मिलता है, और फर्दर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने से क्या मिलेगा, एसिड मिलता है। बट ऐसा एक इंटरमीडिएट स्टेट है, मतलब इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसा पोजीशन है जो एल्डिहाइड से एक बार वो मतलब एल्डिहाइड से एक बार रिडक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड से एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एक 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। इसी वजह से कैनिज़ेरो रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, सेम कंपाउंड का ऐसे कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, सिंगल स्टेप में एट ए टाइम होना चाहिए, तब हम लोग उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ये कैनिज़ेरो रिएक्शन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना, उसके बाद आगे में हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, आगे में हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चे। अब हम लोग देखेंगे मेकानिज्म, रिएक्शन का मेकानिज्म देखेंगे, ध्यान से देखना, रिएक्शन का मेकानिज्म देखेंगे क्या है, मेकानिज्म कैसे होता है। देखिए एक एक स्टेप में हम लोग कर रहे हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड देखना, फॉर्मल्डिहाइड देखिए, फॉर्मल्डिहाइड बच्चे, तो फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल में पहले ये जो रिएक्शन होता है ये फर्स्ट स्टेप में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि हम लोग को पता है आपका रिएजेंट क्या है, NaOH, तो NaOH जब एक्वस मीडियम में रहेगा कैसे रहेगा, OH माइनस एक्वस और Na+ देगा, ये तो आपको सब कुछ पता है। और ये जो है ये किसके तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, इस केस में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप होता है जो वो इसमें नेगेटिव होता है और इसमें अटैक करता है, ठीक है, वो इसमें नेगेटिव होता है और अटैक करता है। हम लोग दूसरा कलर यूज करके इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा,
ठीक है ना। तो इसमें ये जो हो रहा है, इसमें ये जो हो रहा है, अब ध्यान से देखेंगे तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसमें O नेगेटिव हो रहा है और क्या हो रहा है, OH हो रहा है और हाइड्रोजन हो रहा है। ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर एक दूसरा स्टेप में रिवर्सिबल में ये, तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट एनायन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेट एनायन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट एनायन बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, हाइड्रेट एनायन बोलते हैं। तो इसमें ये जो नेगेटिव है, ध्यान से देखिए, ये फिर फर्दर प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में हुआ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल को मैं शॉर्ट फॉर्म में एनयू लिख रहा हूँ, ठीक है, एडिशन ऑफ एनयू, एनयू मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रेट एनायन, हाइड्रेट एनायन, तो इसमें अब एक बार देखेंगे तो, इसमें आप एक बार देखेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चे सब, ध्यान से देखिए, इसमें आप, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसमें O नेगेटिव और हाइड्रोजन, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलरली हाइड्रेट डाई एनायन, क्योंकि 2 आयन है। ध्यान से देखना, हाइड्रेट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये बहुत एक इंटरपोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, उसके बाद हम लोग देखिए, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाने के बाद अब देखिए, अब जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देखिए, दूसरा जो मॉलिक्यूल हम लोग लिए थे, देखिए फिर फॉर्माल्डिहाइड लिख रहा हूँ मैं, एक मॉलिक्यूल, फिर फॉर्माल्डिहाइड लिख रहा हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे तो बच्चे, ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये जो नेगेटिव है, इसमें काउंटर जो कैटायन है, इसको लिख के रख सकते हैं, काउंटर कैटायन Na+ करके है, काउंटर कैटायन कौन है, Na+, ठीक है ना, इसमें भी Na+ लिख के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। तो बात ऐसा है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो O नेगेटिव है, ये फर्दर पुशबैक करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कार्बोनिल का जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, उसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको वो गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मतलब वो नेगेटिव फिर वो पुशबैक करेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो हाइड्रोजन है पूरा हाइड्राइड फॉर्म में इस सेंटर में चला जाएगा और इसको खोल देगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब हाइड्राइड शिफ्ट, इसका, इस प्रोसेस का नाम हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब एज माइनस, हाइड्राइड को एज माइनस शिफ्ट हो रहा है एक सेंटर से दूसरा सेंटर। क्या है, अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, COO, O नेगेटिव, इसका काउंटर कैटायन जो है Na+, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, और हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है, कॉमन नेम सोडियम फॉर्मेट भी बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट, समझ गए। आप देखिए, सोडियम फॉर्मेट के साथ साथ आपको ये कंपाउंड भी मिल रहा है। ध्यान से देखिए, O नेगेटिव, आप इसमें भी Na+ है, बट इसका जो बेसिसिटी होता है बहुत हाई होता है। इसका बेसिसिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसका बेसिसिटी बहुत आता है। इसी वजह से वाटर से जो पोलर प्रोटीन है, वाटर से मतलब H+ को वो गेन करता है, ठीक है ना, वाटर से। ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम H2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम वाटर से आ रहा है। तो इसमें क्या करता है, ये नेगेटिव इसको अटैक करता है, ठीक है, नेगेटिव अटैक करता है, और आपका जो फाइनल कंपाउंड हो रहा है, क्या हो रहा है, OH, मतलब मिथानॉल हो रहा है। ध्यान से देखिए, मिथानॉल हो रहा है, समझ गए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आराम से देखना है।
दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, कैनिजर रिएक्शन, बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। तो एक टेट्राहेड्रल हम लोग को देखना है, कैनिजर रिएक्शन एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू आगे में प्रोसीड करता है, और दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ऐसा होगा जिसमें नॉन आयनाइजेबल, या मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एल्डिहाइड ही होना चाहिए, कोई ना कोई एक एल्डिहाइड होना चाहिए। एल्डिहाइड को 2 मोल एल्डिहाइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस में आप रिएक्टिंग करेंगे तो एक मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड दे देगा, एक एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल बना देगा। तो इसको कैनिजेरो रिएक्शन के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अरे कैनिजेरो रिएक्शन, और एक बात पहले ही बोलना चाहिए था, 1853 में डिस्कवर हुआ था। ये जो साल था 1853, ठीक है ना, ये साल, ठीक है ना, 1853 में नॉर्मली डिस्कवर हुआ था, ठीक है। देख लीजिए, आप देखिए हम लोग मैकेनिज्म, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। आप लास्ट स्टेप में आप करेंगे तो इसमें जो ये जो एक एसिड का सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है, हम लोग फर्दर इसको ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ओके। दिस वन इज द फॉर्मिक एसिड, ओके। तो मिथानॉल प्लस फॉर्मिक एसिड, कोई भी कंपाउंड, जैसे मैं एक में दिखाऊंगा तो जैसे आपके पास बेंजाल्डिहाइड है, ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजाल्डिहाइड, कॉमन नेम में बता रहा हूँ, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस 50% हम लोग लेते हैं फर्स्ट में, सेकेंड में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, एक बेंजोइक एसिड मिलेगा, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म, एक रिड्यूस फॉर्म। इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, BnOH, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। समझ गए। तो दिस इज द ऑल अबाउट द कैनिजर रिएक्शन। हम लोग इसको थोड़ा सा और इंटरनली बात करेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। कोई भी इसमें देखिए, आप कहीं पर भी देखें तो एल्डिहाइड है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी वजह से ये कैनिजर रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखिए, बच्चे, अब देखिए जो मैं कहने के लिए बता रहा था, अब ध्यान से देखना है, एक नया एक बात बोलेंगे, उसके बाद आगे में ये करेंगे। नेक्स्ट जो ये है, जिसका नाम है क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस मीन्स सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल, क्या है, दो मॉलिक्यूल है। देखिए हमसे सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके पास दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मतलब सपोज आपके पास फॉर्मल्डिहाइड भी है, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड भी है, सॉरी, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, और क्या है, सपोज बेंजाल्डिहाइड। ध्यान से देखना, इसमें आप 50% फर्स्ट में NaOH देंगे तो
एक्वस, दूसरा में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या होगा। अब देखिए आराम से, देखिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स द, मतलब किसका ये जो कार्बोनिल सेंटर है, ध्यान से समझना, किसका ये जो कार्बोनिल सेंटर है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन ज़्यादा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पीएच ग्रुप है, इसमें जो पीएच है मतलब एक फिनाइल ग्रुप है, इसका पाई बॉन्डिंग के लिए ये जो कार्बन सेंटर का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो समहाउ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों का मिक्सर में आप NaOH डालेंगे तो जो OH माइनस आ रहा है वो, ध्यान से देखिए, जो OH आ रहा है वो फॉर्माल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करेगा, ध्यान से देखिए, समझ गए क्यों इसके ऊपर रिएक्शन किया, क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड में जो कार्बन सेंटर है उसमें जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इसी ज़्यादा के कारण इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी के कारण ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करता है, और अटैक जब भी करता है, ये आपको मैं ऑलरेडी बोला था कि ये OH होता है और ये एज होता है, ठीक है, एज ही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आनायन, ये बात बोली ही थी। इसके बाद और एक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये जो OH माइनस है जो आपका सिस्टम में है क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्शन करता है, इसको रिलीज करता है, तो वाटर फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप एडिशन हो गया था। सेकेंड स्टेप देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो O नेगेटिव हाइड्रोजन, तो मतलब दिस वन इज द हाइड्रेट डायन है, ठीक है, दिस वन इज द हाइड्रेट डायन है, ओके। दिस वन इज द हाइड्रेट डायन है, ठीक है, हाइड्रेट डायन हो गया। ध्यान से देखिए, हाइड्रेट डायन आप देखेंगे तो हाइड्रेट डायन हो जाने के बाद ये क्या करता है, दूसरा जो बेंजाइल्डिहाइड है, ध्यान से देखिए, हम लोग ऊपर में लिखे थे क्रॉस्ड मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा तो सेल्फ कैनिजारो, और इसमें दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा ये, तो ये जब पुश बैक करेगा ये पूरा हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें O नेगेटिव Na+, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट एज यूजुअल, सोडियम फॉर्मेट प्लस इसमें ध्यान से देखेंगे तो PHCH2O नेगेटिव, ठीक है, Na+, तो मैं ऑलरेडी आपको बोला था इसमें जो वाटर से जो H+ आता है वो इजीली अटैक करता है, ठीक है, ये क्या कर लेगा CH2OH, तो बेंजाइल अल्कोहल दे देगा, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बना देगा, बेंजाइल अल्कोहल बना देगा, ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। उसके बाद बाकी जो है ना, तो इसमें भी आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है फॉर्माल्डिहाइड, जो रिड्यूस हो रहा है वो है बेंजाइल्डिहाइड, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो बेंजाइल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है, मतलब रिड्यूस होके, और फॉर्माल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बन गया। इसको फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस एसिड को हाइड्रोलिसिस करने के लिए हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, हीट थोड़ा सा कर देते तो इसमें फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। तो आपका ये दो कंपाउंड, ये कंपाउंड इसका नाम है फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड, तो इस रिएक्शन को देखिए, तो दिस इज द क्रॉस्ड मतलब दो डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल जाएगा,
ठीक है। दो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा, दोनों ही एल्डिहाइड होना चाहिए और दोनों में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एक जो एल्डिहाइड होगा एक मोस्ट रिएक्टिव होगा, एक जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो एसिड बना देगा, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना देगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी देखिए आप सिनारियो से मैं सब कुछ कर दिया हूँ, तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है क्रॉस्ड कैनिजारो जब भी रिएक्शन होगा आपको देखना है कौन सा एल्डिहाइड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखा रहा है, मतलब कौन सा एल्डिहाइड का जो कार्बन सेंटर है, जो कार्बोनिल का जो कार्बन सेंटर है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो कर रहा है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो करेगा उसका सेंटर में वो, मतलब उसका सेंटर में मेरा जो न्यूक्लियोफाइल में दे रहा हूँ, बाहर से एक्सटर्नल जो न्यूक्लियोफाइल दे रहा हूँ उसी को रिएक्शन करेगा, ठीक है। और एक रिएक्शन के बारे में क्रॉस एल्डोल होगी, कैसे होता है वो भी आप समझ गए, कौन किसका होता है ये भी आप समझ गए कि किसका क्रॉस एल्डोल होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड होगा तो तब क्रॉस। और लास्ट एक रिएक्शन मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो कैनिजारो के साथ अटैचमेंट है, तो थोड़ा सा मैं बोल देना चाहता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है इंट्रा मॉलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो क्या होता है? इंट्रा मतलब इट सेल्फ। तो मतलब आप ध्यान से देखें तो कोई भी एक मॉलिक्यूल में उठा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा रहा हूँ, जैसे ग्लाइऑक्साल एक ओपन मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिए आपको, ये ग्लाइऑक्साल मॉलिक्यूल है, इसमें देखिए दोनों ही एल्डिहाइड एट ए टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप रिएक्शन करवाएंगे तो मैं एकदम डायरेक्ट मैकेनिज्म के साथ कर दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट मैकेनिज्म के साथ एक बार कर दे रहा हूँ, और ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपको पता है OH माइनस होता है, तो कोई भी साइड में आप अटैक कर दे, क्योंकि यार एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसमें आप अटैक करवाइए और एक खोल दी, ठीक है ना, ये नॉर्मल सा रिएक्शन। तो ए होता है और दिस वन इज फ्रॉम द O नेगेटिव Na+, और इसमें OH ये हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखिए तो ये जो OH माइनस है क्या करता है, OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस इस सेंटर को इसको अटैक करेगा, इसको खोल देगा, सिंपल सा बात। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। तो देखिए O नेगेटिव, इसमें O नेगेटिव Na+, ध्यान से देखना, O नेगेटिव Na+, डायन हो गया और एक हाइड्रोजन है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपको ये जो नेगेटिव है ये पुश बैक किया, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रेट शिफ्ट हो गया, ध्यान से देखिए हाइड्रेट शिफ्ट हो गया। देखिए इंट्रामोलिकुलर हुआ, इसमें एक ही मोल चाहिए, एक ही मोल के अंदर रिएक्शन चल रहा है, एक साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक साइड रिड्यूस हो रहा है। तो आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रेट शिफ्ट हुआ। अब हाइड्रेट शिफ्ट होकर क्या हुआ, O नेगेटिव हाइड्रोजन, इसमें COO, ठीक है, O नेगेटिव Na+। आप इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस में डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दे रहा हूँ तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। मतलब CH2OH COOOH, ध्यान से देखिए ये कॉम्पाउंड, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो साइड है ये रिड्यूस हुआ, मतलब ये रिड्यूस्ड हुआ, रिड्यूस साइड, और ये जो साइड है ऑक्सीडाइज साइड, ऑक्सीडाइज साइड देख लिए। तो एक ऑक्सीडाइज साइड है, एक रिड्यूस साइड है, इस हिसाब से इंट्रामोलिकुलर। जैसे इस कंपाउंड का भी आप करवा सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक बेंजीन है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसमें आप 50% NaOH एक्वास दे देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड स्टेप देखेंगे तो हाइड्रोलिसिस,
मैं डायरेक्ट कंपाउंड लिख रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे तो ये ऐसे कंपाउंड देगा, ध्यान से देखिए CH2OH और इसमें COOH, एकदम डायरेक्ट एक स्टेप में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये फाइनल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑल ओवर द कैनिजार रिएक्शन। इसके थ्रू बहुत सारा वेल नोन रिएक्शन आता है, क्योंकि कैनिजार रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो उसमें एल्डोल रिएक्शन भी आता है, उसमें भी बहुत सारा कैटेगराइज होता है। बट कैनिजार रिएक्शन के लिए बेटा मतलब ये जो मैं तीन टाइप का मैं बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना है और ये क्लियरली समझ लेना है। ठीक है, थैंक यू सर।